गुजर बसर किया, किसी तरह से किसी से पैसा लेके खाना खाया, सारी चीज़ें अरेंज की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सेल्समैन के काम पर आते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर आइए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप मजबूरी में आते हैं, कोई भी बंदा कभी भी किसी भी काम पर आता है सऊदी में तो मजबूरी में ही आता है। ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं भी सऊदी में ही हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। पहली चीज़ कि कभी भी आप आए तो स्किल्ड यानी कि काम सीख कर आएँ जिस भी काम पर आ रहे हैं आप। दूसरी चीज़, अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ही जांच पड़ताल करके, बहुत ही लोगों से पूछ के, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं या आपके जो भी कोई भी हो सऊदी में, उनसे जानबूझकर समझकर फिर आप आएँ यहाँ पर। क्योंकि नया बंदा यहाँ आता है जब तो उसको बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसको आदत नहीं होती इन सब चीज़ों की। सऊदी में रहकर, अकेले रहकर काम करना, और नए नए लोग मिलते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनको अरबी आती है, और जो नया बंदा होता है उसको अरबी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं शुरुआत में। अब जैसे कि मैं सेल्समैन के काम में आया था यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक दूसरे वकाले पर था और वहाँ पर मैंने 6 महीना काम किया था। तो मैं पहले दूसरे महीने ही समझ गया था कि मेरा कफ़ील अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने मेरा अकामा नहीं बनाया था और सैलरी मुझे नहीं दे रहा था। कम से कम 3 महीने तक मुझे सैलरी ही नहीं दिया उसने। बड़ी मुश्किल से मैंने गुजर बसर किया, किसी तरह से किसी से पैसा लेके खाना खाया, सारी चीज़ें अरेंज की। फिर जब छठा महीना आया तो छठे महीने पे मेरे कफ़ील ने कहा मुझसे कि तुम कफ़ाला ले लो क्योंकि यहाँ काम नहीं है और सैलरी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो किसी तरह से मैंने उस महीने की 15 तारीख से ही लोगों से कहना शुरू कर दिया। जितने भी मेरे दोस्त यार थे, रिलेटिव्स थे, जितने भी सगे संबंधी थे, सब से मैंने कहना चालू कर दिया। जिनको मैं नहीं भी जानता था उनसे भी मैंने कहना चालू कर दिया कि मुझे कफ़ाला लेना है। अगर कोई कंपनी या कोई कफ़ील कफ़ाला लेना चाहता है या लेगा मेरा तो तुम मुझे बताओ। तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया मेरे से कि कोई भी कफ़ील कफ़ाला नहीं लेगा बिना अकामा के। तो मैंने कहा अकामा तो नहीं है मेरा, मेरे कफ़ील ने नहीं बनाया, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो कफ़ील ही बना सकता है और अकामा भी इतना महंगा आता है कि मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे तो सैलरी ही नहीं मिल रही। इस वजह से मैंने कफ़ाला लेने के लिए काफ़ी कोशिशें की। मैं इतना परेशान था कि मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि अब मुझे कौन कफ़ाला लेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अनजान हूँ, मैं सऊदी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे जानता हो और मेरा कफ़ाला ले ले। तो मैंने काफ़ी लोगों से कहा, कई लोगों से कहा, लेकिन सब की तरफ से ना ही मिल रहा था, यानी कि सब लोग नहीं ही कर दे रहे थे। तो अचानक से फिर क्या हुआ कि मेरे दुकान के पास, जिस दुकान में मैं काम करता था, तो वहाँ पर एक मकतब था, यानी कि एक ऑफ़िस था जहाँ से मुझे कफ़ाला लेना था। तो वहाँ पर एक कफ़ील ने, एक सऊदी ने ऑर्डर लगा रखा था, यानी कि तलब लगा रखा था कि अगर कोई भी कफ़ाला लेने वाला आदमी मिलता है तो तुरंत मुझे वो आदमी चाहिए, यानी कि वो तुरंत वो आदमी के लिए मैं कफ़ाला ले लूँगा। तो अचानक से क्या हुआ कि उस मकतब वाले आदमी ने मेरे एक दोस्त से कहा, उस दोस्त ने मुझे बताया, तो मैं डायरेक्ट गया उस मकतब वाले से मिला, उसको बताया कि मेरी यहाँ इतनी सैलरी थी और वो मेरा कफ़ील कफ़ाला के लिए बोल रहा है, तो अगर कोई कफ़ील मिलता है कफ़ाले के लिए तो मुझे तुरंत बताओ। तो उसने बताया कि एक कफ़ील है, एक सऊदी है, वो एक वकाले के लिए कफ़ाला चाहता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि तुमको ही सुबह दुकान खोलनी पड़ेगी और रात में बंद करनी पड़ेगी। तो मैं मान गया। मैं इसलिए मान गया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे काम आता है, कैसे सेल करना है, कैसे परचेज़ करना है, और दूसरी चीज़ कि मुझे कफ़ाला भी चाहिए था। मैं सोच रहा था किसी भी तरह से कफ़ाला मिले, कोई भी काम मिले, मैं कर लूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान था। तो इस वजह से मैंने हाँ कर दी। और फिर वो कफ़ील आया और मुझे अपनी दुकान दिखाने के लिए ले गया और मैंने दुकान देखी, और दुकान देखने के बाद फिर वो मुझसे पूछने लगा कि ये सामान कितने का आता है, ये किस सामान का क्या नाम है। मैंने उसको सारी चीज़ें बताई तो वो राज़ी हो गया और मुझे सैलरी के लिए पूछने लगा। तो मैंने सैलरी उसको 2000 बताई। सैलरी जब 2000 बताई तो उसने 1700 बताई, तो मैंने कहा नहीं 1800। तो 1700 में फिर मेरा और उसका डन हो गया, और उसके बाद 3 या 4 दिन बाद मेरा कफ़ाला हो गया, यानी ऑनलाइन सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे और अकामा जो है मुझे मेरे अफसर आईडी पर मुझे मिल गया था। तो अफसर आईडी से जब मुझे अकामा मिल गया और मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब उसमें ऐड हो चुका था, अफसर आईडी बन चुकी थी, तो फिर उसी दिन रात में मुझे कफ़ील मेरी दुकान पे लेकर आया। और फिर मैं अकेला बंदा था उस दुकान पे, तो मैंने साफ़ सफाई की दुकान की और सारा सामान जो भी कफ़ील ख़रीद के लाया तो मैंने दुकान में लगाया, और रात में 12-1 बजे तक मैंने ड्यूटी करी। और उसके बाद फिर मैं दुकान से गया रूम पर फिर मैंने सारी चीज़ें खाना बनाया और उसके बाद खाना खाया। फिर सुबह 7 बजे या 8 बजे से फिर मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई। तो कुछ इस तरह से मेरा कफ़ाला हुआ, मेरा काम चालू हुआ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो